मुझे रोको, अंदाज हुसैनी है। दम है तो मुझे रोको, अंदाज हुसैनी है। दम है तो मुझे रोको, अंदाज हुसैनी है। अब रुक नहीं पाएगी आवाज, हुसैनी आवाज रुक नहीं सकती, चाहे लाख दुनिया रोकना चाहे। खामोश रहिएगा, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं अशार सुना के जा रहा हूँ, अगर एक शेर भी याद रह जाए तो वही काफी है आप हज़रात के लिए। ये सब पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले अहबाब बैठे हैं, ये दुआओं से नवाज रहे हैं। इनकी दुआएं, इनके नवाज़िशात का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का जो प्रोग्राम है वो आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं, ताकि ज़िंदगी बरकरार रहे और जिंदा दिली के माहौल में ये जलसा और ये आज का ये प्रोग्राम अपनी मंजिल तक पहुंचता हुआ नजर आए। माइक पर नाज़िम जलसा तशरीफ ला रहे हैं, अपने आगे का जो प्रोग्राम है वो आप तक। दादा कुछ नहीं होना है, नहीं सलाम पढ़ना है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं। क्या बताऊं असद भाई, सही बात तो ये माशाल्लाह कि जितने बैठे हुए हैं सब आपको सुन कर जवान हुए हैं। तो मसला ये है कि जब सुन के जवान हुए तो अभी क्या करना है? अभी इंतकाल कर जाना चाहिए था सुन के, बेहतर था। आप सबको मार के इंशाल्लाह जाएंगे। अभी जो मैंने शेर पढ़ा, एक शेर उसमें रह गया था दादा, है जितने लफ्ज़ शाइस्ता सुखनज़ारे अक़ीदत में, नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आए। अब बताइए सब शेर कहाँ पढ़ा जाएगा, कहाँ सुनाया जाए? अच्छा शेर सुनने वाले हो तब ना सुने। नबी की नात है जितने लफ्ज़ शाइस्ता सुखनज़ारे अक़ीदत में, नबी इस मफ़हूम का शेर आज तक किसी ने कहा भी नहीं। नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आया है। खातिर ये हिजरत, अच्छा शेर कहाँ सुनाया जाए? ये हिजरत करके आए हैं, नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आए हैं। क्या हम नात पढ़ा करते हैं, मुजरा नहीं करते दादा। वो तो गोंडा की जमीन हमारी ऐसी है कि जहाँ अली सरदार जाफरी जैसे लोग पैदा हुए हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं तो फिर क्या किया जाए? जिगर मुरादाबादी की कब्र यही है। बेकल साहब हम अपनी अक़ीदत को रुसवा नहीं करते। अच्छा इसमें क्या है? कोई बहुत बड़ी बात कह दी क्या? कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जबकि जो शेर इससे पहले था बहुत बड़ा शेर था, समझने वाले होने चाहिए। हम अपनी अक़ीदत को रुसवा नहीं कहते, हम अपनी अक़ीदत को रुसवा नहीं करते, हम अपनी अक़ीदत को रुसवा नहीं करते, हम अपनी अक़ीदत को रुसवा नहीं करते, कि हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते, हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते, हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते,
हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते। आफाक भाई ने जो कहा कि हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते, मैंने हुक्म की तामील की और यहाँ पे एक से समझदार हजरात तशरीफ फरमा है, एक से एक पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैं इन हजरात की दुआएं लेते हुए अच्छा अब उसमें भी एक शेर ऐसा है दादा कि लोग तसव्वुर कर ले तो बड़ी बात है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है रहमतों से घिरा ये कहिए ना कि तरन्नुम के दिल दादा है शेर जाए कहाँ जाए। रहमतों से घिरा जो मदीने शरीफ जाना चाहता है वही पढ़ेगा मदीना है। रहमतों से घिरा है रहमतों से घिरा बुलंद आवाज से रहमतों से घिरा। ऐसे तो हम अपने अब्बा को भी नहीं शेर सुनाएंगे इसलिए कि बहुत पछूता है, बहुत निराला है कि रहमतों से घिरा। सोनू भाई लोगों को कल से थोड़ा सा हमदर्द का टॉनिक सिंकारा दीजिएगा, थोड़ा सा ताकत मिल जाए कि रहमतों से घिरा। काम करते हैं रहमतों से घिरा। थोड़ा सा रंग में आइए, फिर दिखाता हूँ अपना रंग कैसा, थोड़ा सा रंग दिखाइए। रहमतों से घिरा है रहमतों से रहमतों से घिरा मदीना है। नूर का सिलसिला मदीना है। नूर का सिलसिला रुकिएगा नहीं, अगर बोलते रहिएगा तो अच्छा लगेगा। नूर का सिलसिला नूर का सिलसिला ना नूर का इस मिसरे को मैंने सुना था कहीं जी जी कहा था कि मेरी आंखों में रोशनी बनकर या तो मक्का है या मदीना है। मेरी आंखों में रोशनी बनकर या तो मक्का है या मदीना है। इन्होंने एक शेर बहुत अच्छा कहा, मैंने भी एक शेर का अच्छा कि याद तैबा में आँख ने रुख पर शायरी याद तैबा में आँख ने रुख पर के आंसुओं से अरे आंसुओं से लिखा आंसुओं से लिखा। जरा बोल दीजिए आप भी कि आंसुओं से लिखा मदीना है। आंसुओं से लिखा मदीना है। ज़ाहिदों
जन्नत को और आशिकों ने, अरे आशिकों ने चुना मदीना है, आशिकों ने चुना मदीना है। फिर थक गए, बोलिए आशिकों ने चुना मदीना है, आशिकों ने। अब देखता हूं कि कौन माइक खामोश रहता है यहाँ से लेके वहां तक। अगर हिम्मत है तो खामोश रह के बता दीजिएगा कि जाहिदों ने चुना है जन्नत को, आशिकों ने चुना मदीना है। चीर कर दिल को देख ले कोई, चीर कर दिल को देख ले कोई। अरे कल्बे अहमद, कल्बे अहमद, कल्बे अहमद रज़ा मदीना है, कल्बे अहमद, कल्बे अहमद रज़ा, कल्बे अहमद, कल्बे अहमद रज़ा। बुलंद आवाज से कह लीजिए कल्बे अहमद रज़ा मदीना है, कल्बे अहमद रज़ा 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 मदीना है। करबला मरकज़ बरेली है, करबला मरकज़ बरेली है, और मरकज़े मरकज़े करबला मरकज़े करबला मदीना है, मरकज़े करबला मदीना है। रहमतों से घिरा मदीना है, नूर का सिलसिला मदीना है। एक शेर और इस कलाम का मुलाज़ा फरमा ले, जरा पेश की बोल दे सुभान अल्लाह, और अक़ीदत से बोल दे या रसूल अल्लाह। रहमतों से घिरा मदीना है, मर के तैबा में खुल्द तक पहुँचो, मर के तैबा में खुल्द तक पहुँचो, कि जन्नती जन्नती रास्ता मदीना है, जन्नती रास्ता मदीना है। रहमतों से घिरा मदीना है, नूर का सिलसिला मदीना है, नूर का सिलसिला मदीना है, नूर का सिलसिला मदीना है। चिकन का मर्तबा फरमान जैसा था,
बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। न कहती कैसे खुशबू से, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की। नबी गुलदस्ता थे, शहरे नबी गुलदान जैसा था। पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आदत के मुताबिक चंद शेर अपने बुजुर्गों के कलाम से मुंतखब करके आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। मैंने आप हज़रात से गुजारिश की है कि ज़रा सा ज़िंदगी पैदा फरमाएं और एक माहौल बनाएं ताकि पढ़ने वाले की हौसला अफजाई हो सके। बाकी आप हज़रात की मर्ज़ी पर मुनहसर है, मतलब आप तक पहुंचाता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। कौन 3D है? कौन सा इको है? DD3 है? DD3 है? DD3 है? उसी में से पढ़ाइए थोड़ा सा। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। समझदार के लिए इशारा काफी होता है और मैं जानता हूँ कि यहाँ समझदार हजरात बैठे हैं। बहरहाल मैं यहाँ से कुछ मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाज़ा फरमा ले। तू शम्ए रिसालत है, तू शम्ए रिसालत, तू शम्ए रिसालत है। सही मैंने कहा। तू शम्ए रिसालत है, तू शम्ए रिसालत है। आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, तू शम्ए रिसालत है। आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है, तू शम्ए रिसालत है। आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है। आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, तू माहे नबूवत है। ए जलवे जानाना, तू माहे नबूवत है। ए जलवे जानाना, तू शम्ए रिसालत है। और अगला शेर आप तक पहुंचाता हूँ। घबराइएगा नहीं, बहुत देर आप हज़रात का कीमती वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि आप हज़रात का वक्त मुझसे ज़्यादा कीमती है। आप हज़रात तशरीफ़ ले आए, यही बहुत बड़ी मेहरबानी आप हज़रात की।
मुलाजा फरमा ले। तू शम्ए रिसालत है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। जब साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, 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 हर दिल बने मैं खाना, हर दिल बने मैं खाना, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख पैमाना, हर दिल बने मैं खाना। रात में भाई 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 चुप रहो यार। मैं तो सोचने पे मजबूर हूँ कि हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर को, इतने बड़े नातख़ा को इतनी खामोशी के साथ आप सुनते हैं। मैं कई साल पहले की बात बताता हूँ, मदीने शरीफ में था मैं, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बहुत मशहूर नातख़ा हाफिज़ ताहिर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यार असद इकबाल साहब की आवाज़ इतनी अच्छी है कि अगर वो मेरे मुल्क में पैदा हुए होते तो मैं उन्हें चांदी के सिक्के से तोल देता। पड़ोसी मुल्क के तमाम तर जिंदों का मुकाबला अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई कर सकता है तो वो जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब है। वो जादूगर असद है कि लिखकर नबी की नात कागज़ निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। लेकिन इतनी खामोशी से आप उनको बैठ के सुनते हैं, कसम खुदा की 52 और 54 साल जिनकी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दूल्हापुर पहाड़ी की इस तारीखी महफिल को इतनी बड़ी महफिल में आप तब्दील कर दें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और हाथों को उठाएं और जम के सुनें। समझ रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये हमारे शाद भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। उनका किस डिपार्ट से ताल्लुक़ है मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन जब उनके चंगुल में आप आएंगे तो आपको आसानी के साथ बता सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने भी कई किलोमीटर का सफ़र किया है सिर्फ जनाबे असद इकबाल साहब को सुनने के लिए कि मुख्तार कायनात सा दादा कोई नहीं। तो आप थोड़ा सा बैठे, मोहब्बत करें भैया। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मुझे परवाह ही नहीं है। हर कली गुलशने ईमा की निखर जाती है, नात पढ़ती हुई जब बादे सहर जाती है, और नात का शेर वही है जिसे आका सुन ले, ऐसा होता है तो तकदीर संवर जाती है। बहरहाल मैंने मतलब और दो शेर आप तक पहुँचाने की सादत हासिल की। एक शेर इस कलाम का रह गया है, अगर आप हज़रात को जहमत न हो तो आप हज़रात तक वो शेर पहुँचा दो। तू शम्ए तू शम्ए रिसालत
रिसालत है। संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साए, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साए, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साए, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सजदे ताहूँ नजराना, सजदा न समझ नजदी, सजदा। बोलो दादा, दिमाग खराब हो रहा, मूड खराब हो रहा। सजदा न समझ नजदी, सजदे ताहूँ नजराना, तू शम्ए रिसालत मैंने फूले बरकत के लिए इमाम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रिज़वान के कलाम की कुछ इशारा तक पहुंचाने की सादत हासिल की। आपने मोहब्बतों के साथ समाज किया, मतलब तक पहुंचाता हूं मलाला फरमाले, मतलब तक पहुंचाता हूं समाज फरमाले। यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम, यहाँ तो लोग सुभान अल्लाह भी कहना नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। और मैं मालूम कर पाने पे आ गया कोई खामोश नहीं रह पाएगा, यहाँ से लेके वहां तक। हाँ, इसलिए कि जब आता हूँ तो आला आला मसले के साथ चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस पर कायम रहा जाए। अगर जिंदगी बाकी हो तो बता दीजिएगा, वरना मेरे लिए कब्रिस्तान सबसे अच्छी जगह है नाज़ शरीफ पढ़ने। इसलिए कि आपसे ज्यादा वो लोग सुनते हैं, मतलब तक पहुंचाता हूं मलाला फरमाले। जिंदगी बाकी हो तो एक बार बता दीजिएगा। मैं भी आपकी तरह पढ़ना जानता हूँ, आप क्या समझते हैं कि आप ही चालाक हैं क्या? हम भी आपके अंदाज में पढ़ना जानते हैं, आप जिस अंदाज में सुनना चाहते हैं मैं उसी अंदाज में पढ़ना भी चाहता हूँ। मैं मतलब अब एक शेर पढ़ता हूँ। हुसैन जाने नूर ने जो चश्मे इल्तिफात की, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये इन लोगों के लिए। हुसैन जाने नूर ने जो चश्मे इल्तिफात